18 मई 2025 तक आपके पास वह समय है। आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जीवन को अपने सफल बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपको सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, किंतु आप उसके विरुद्ध चल रहे हैं। वो आपको पूरब ले जाना चाह रहा है, लेकिन आप पश्चिम जा रहे हैं। इसके कारण आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम में ये प्रोग्राम देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो नुकसान हो रहा है, जो असफलता आपको प्राप्त हो रही है, वह कहीं न कहीं असफलता आपको दूर होती हुई नज़र आएगी। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और एक-एक चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आज बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके अष्टम भाव पर विराजमान हैं। 18 मई 2025 तक आपके अष्टम भाव पर ही रहेंगे, किंतु यहाँ पर अष्टम भाव में अभी से नहीं बैठे हैं। अष्टम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और अभी तक आपके अष्टम भाव पर ही हैं और 18 मई 2025 तक अष्टम भाव पर ही रहेंगे। भाई अष्टम भाव क्या है हमारा? अष्टम भाव हमारा मृत्यु का स्थान है, यही हमारा मोक्ष का स्थान है। उसी के साथ ही साथ यही हमारे पुरातत्व का स्थान है। यही स्थान कहीं ना कहीं अष्टम भाव ही हमारा मुकदमा, केस, ये सबका होता है। अष्टम भाव ही मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट का होता है। उसी का साथ ही साथ अष्टम भाव हमारा कहीं ना कहीं गुप्त रोगों का भी होता है। तो अष्टम भाव अगर आपका, भाई अष्टम भाव ये पूरा खराब नहीं होता है। अष्टम भाव यही हमारे अंदरूनी ज्ञान का भी होता है, जो हमें गुप्त नीतियों से हमें ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। जो अशुभ प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं केतु महाराज, उस अशुभ प्रभाव से आप कैसे बच सकेंगे, साथ ही साथ में आपको क्या करना है जिससे आपको जीवन में हर तरीके से सफलता प्रदान हो। इन्हीं बातों पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक इंसान हूं। जो ज्योतिष कह रहा है, हम वही बात को आपको बताने वाले हैं, अपनी तरफ से नहीं। बहुत सारे लोग हमने प्रोग्राम देखे कि अपनी तरफ से ये बताते हैं, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, किंतु अंत में रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। आप हमारे जो भी प्रोग्राम देखेंगे, हम अच्छा या बुरा, भले ही आपको कितना भी खराब लगे, हम आपको अच्छा बताने का प्रयास करते हैं। अगर बुरा है तो बुरा बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा सावधानी आपको बताते हैं कि ये सावधानी आप बरत के रखिएगा, जिससे आपके जीवन में किसी प्रकार का गलत इफेक्ट या कोई निगेटिव ऊर्जा आपके पास में ना आए। तो चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम दो बातों पर बात करेंगे। पहला हमारा पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको केतु महाराज ने प्रदान क्या किया है। भाई सीधी सीधी बात है कि जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तो डिग्री इनकी थी 29 डिग्री। अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी 10 डिग्री है। नवंबर में 10 डिग्री और दिसंबर में 0.8 डिग्री, जनवरी में 0.7 डिग्री, फरवरी में 0.5 डिग्री, उसी के साथ ही साथ मार्च के महीने में 0.3 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री और 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो समझिए कहाँ 29 डिग्री और कहाँ प्रेजेंट टाइम में 10 डिग्री। तो इनका अशुभ प्रभाव देने की जो क्षमता थी वो काफी दूर हो चुकी है, किंतु ये नहीं कहा जा सकता है कि नहीं ये अभी आपको अशुभ प्रभाव नहीं डालेंगे। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अष्टम भाव में अभी भी बैठे हुए हैं, तो प्रभाव इनका अशुभ देखने को मिल सकता है। किंतु अगर आप इनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आपको इनका लाभ भी देखने को मिलेगा, वो भी भरपूर तरीके से, अच्छी तरीके से। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके अष्टम भाव में केतु महाराज होने के कारण आपको जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, वो सबसे पहला कि चेहरे का चमक, चेहरे की ग्लो आपका वापस चला गया होगा और कहीं ना कहीं जो चमक आपके चेहरे की है वह आपकी कोसों दूर पहुंच गई होगी। यानी जो पहले खिलखिलाहट जो खिलखिलाहटपना था चेहरे पर, वो आपका दूर जा चुका होगा। आपका धन में आपके फ्रॉड हुआ होगा। आपने किसी को पैसा दिया हो, उसने फ्रॉड कर लिया हो, या आपको कोई चीज, आपकी कोई कीमती चीज कोई मांग कर ले गया हो, वो उसने रख ली हो, या वो चीज कहीं रख दी जाकर हो। इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके साथ में फ्रॉड हुआ होगा। किंतु यहाँ पर आपने जो है उससे धन ले गए। भाई कुंभ राशि के जातकों का एक बहुत बड़ा नियम है कि अपना चाहे कुछ भी ले जाए, कोई भी ले जाए, किंतु आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करके और किसी से चालाकी पना करके आपको चीजें लेना नहीं आता है, क्योंकि आप सच्चे स्वभाव और कर्म के पक्के हैं। क्योंकि आपके लग्नेश कौन है? शनिदेव महाराज हैं।
तो भाई यहाँ पर आपका ये सीधी सीधी बात है कि आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं फंस गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मृत्यु तुल्य कष्ट फसाने, कोई आपको हो सकता है कोई रोग आपको परेशान कर रहा हो सकता है शारीरिक कष्ट परेशानी, कोई बीमारी से आप ग्रसित हो गए हो जिसके कारण मन आपका अशांत रहता होगा। और उसी के साथ ही साथ में जो है आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, कि जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, ये भी आप जो है नोटिस कभी कभी करते होंगे ऐसा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव में यहाँ पर केतु होने के कारण आपके यहाँ पर जो है जीवन में अनेक विपत्तियां आपके आ रही होंगी। एक चुनौती को हम पूरा नहीं कर पा रहे होंगे तो दूसरी चुनौती हमारे सामने खड़ी होगी। हमने एक चुनौती को पूरा नहीं कर पाया किंतु दूसरी चुनौती जो है हमारे सामने खड़ी है। इस तरीके की समस्याएं भी कहीं ना कहीं आपके साथ में देखी जा रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव में, यहाँ पर आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस कोर्ट मुकदमा ऐसा कुछ आपके साथ में अवश्य ही थोड़ा बहुत हुआ होगा। लड़ाई झगड़ा या पुलिस थाने के चक्कर भी आपको थोड़े बहुत लगाने पड़े होंगे 2023 से 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो है सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। आप प्रयत्न प्रयास सब कुछ कर रहे होंगे किंतु जो है आपको सफलता पूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या है और ये क्या प्रदान करेंगे। पहली चीज, यहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे जिसमें अगर आप सफलता चाहते हैं तो गुप्त नीतियों से, यानी गुप्त नीतियां आप समझते हैं, गुप्त नीतियों से अगर कोई कार्य करेंगे आप तो यहाँ पर केतु आपको अच्छा लाभ देंगे। भाई जो हो चुका है वो तो हो चुका है किंतु आगे आप ध्यान दीजिएगा, आपने ये बात कभी नहीं सोची होगी कि जब आप गुप्त नीतियों से आप कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पर केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। आपके हर चीज में ये बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में यहाँ पर केतु महाराज हैं, मित्र राशि में हैं। भाई बुध की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में आपके यहाँ पर आपको अंत तक, ज्योतिष में लिखा है कि अष्टम में अगर केतु हो गोचर में तो अंत में अर्थात अंत समय में ये सफलता भी प्रदान करके जाते हैं। जैसे आपका कहीं धन फंस गया है, कहीं पैसा फंस गया है, आपका जो है कोई कार्यों में आपके रुकावट आ रही है, कोई भी कार्य आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सही से आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, लिए गए फैसले लिए गए डिसीजन वह आपकी खराब जा रही है, कोई आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं या सही तरीके से आप लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं जो हो रही थी ये आपकी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आएंगी। साफ साफ स्पष्ट केतु यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें तभी लेकर जाएंगे जब आप गुप्त नीतियों से अपने कार्य करेंगे, हम आपको वहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आप जमीन जायदाद में जो आपका पैसा फंसा हुआ है वहां पर भी हम आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका कहीं अगर है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, पैसा रुका हुआ है कहीं, तो वो भी हम आपका निकलवाएंगे, क्योंकि अगर ये मेरी वजह से हुआ है तो हम इसको भी निकलवाने का प्रयास करेंगे। केतु का यहाँ पर ये प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपकी आयु, कोई आप लंबी बीमारी से आप ग्रसित हैं या आपके हस्बैंड लंबी बीमारी से ग्रसित हैं तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं केतु महाराज का लाभ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, इनके विरुद्ध कार्य नहीं करना है। जैसे अष्टम भाव में बैठे हैं, कोई बीमारी से परेशान है और आप उन चीजों को खाए जा रहे हैं जो आपको मना की जा रही हैं, आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है कि भाई हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए किंतु आप उस चीज का लगातार सेवन किए जा रहे हैं, तो केतु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी ओर से चेंज करना होगा। जब आप अपनी ओर से चेंज करेंगे तो केतु आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। आप लंबी बीमारी से थे तो आप उस चीज पर ध्यान दीजिएगा जो आपको नुकसान करती है, उसका सेवन बंद कर दीजिएगा, उनका कुछ उपाय करिए तो लंबी बीमारी से भी आपको छुटकारा मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अष्टम भाव में केतु महाराज हैं तो किसी को आगे आने वाले समय में धन दीजिएगा तो थोड़ा सोच समझ कर धन दीजिएगा। जल्दबाजी में किसी को धन से रिलेटेड आप जो है किसी को धन जो है बिना सोचे समझे या बिना एग्रीमेंट करवाए किसी को पैसा ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में केतु महाराज अष्टम भाव पर हैं तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपका निकलवाएंगे और केतु जाते जाते अंत समय तक आपको हर चीज में सफलता भी प्रदान करके जाएंगे। ये भी आप लिख कर रख लीजिएगा कुंभ राशि के जातकों।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपकी आयु में यानी बीमारी से आपको छुटकारा, लंबी बीमारी से आपको छुटकारा दिलाएंगे। उसी के साथ कुछ धार्मिक यात्रा भी आपकी करवाएंगे। जो लोग अदर कंट्री में है, विदेश में है, उनको भी केतु का उत्तम अच्छा प्रभाव आगे देखने को मिलेगा। भाई आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, हमने आपको प्रोग्राम में पहले ही बताया कि जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तो इनकी डिग्री थी 28, और आज के डेट में डिग्री किनकी इतनी किनकी है, कितनी डिग्री है इनकी? सिर्फ 10 डिग्री। तो समझिए कहाँ 28 और कहाँ 10, तो परिवर्तन तो है ही है। तो जो अशुभ प्रभाव देने की इनकी क्षमता थी, शक्ति थी, वो ना के बराबर हो गई है। अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको आध्यात्मिक और भी केतु के लाभ देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें तो देखिए, सबसे प्रथम उपाय ये है कि आप जो है गणेश भगवान, भाई केतु और बुध एक ही देव की ओर इशारा करते हैं, किसकी ओर? गजानन भगवान की ओर। तो आप गजानन भगवान की आराधना करें। प्रत्येक बुधवार को आप एक हरा नारियल गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं, दुर्वा आदि चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ बबूल की पत्तियां आप जो है गणेश जी पर चढ़ाएं, जिससे भी केतु शुभ प्रभाव देते हैं। बुधवार के दिन आप कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। दूसरा उपाय ये भी है कि आप जो है आटे की गोलियां बनाकर आप जो है बहते हुए जल में आप प्रभावित करें, मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। पिसे हुए आटे में आप चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी केतु का शुभ अच्छा प्रभाव देखा जाता है। बुधवार के दिन कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे भी केतु का शुभ प्रभाव देखा जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं, आप कर सकते हैं। इसमें दो तीन उपाय आप करना शुरू कर दीजिएगा, तो केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए।